नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 12वीं हिंदी कोर की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के पद्य खंड में संकलित आलोक धनवा जी द्वारा रचित कविता पतंग पर आधारित है। इस वीडियो में हम कवि आलोक धनवा जी के जीवन परिचय, कविता की विस्तृत व्याख्या एवं काव्य सौंदर्य की चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं कवि परिचय से। कवि परिचय। 7वें दशक के बहुचर्चित कवि आलोक धनवा जी का जन्म 2 जुलाई सन 1948 में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। इन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन तथा रंगकर्म एवं साहित्य पर राष्ट्रीय संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भी भूमिका निभाई है। पिछले 2 दशकों से ये देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। इनकी पहली कविता जनता का आदमी सन 1972 में प्रकाशित हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, दुनिया रोज बनती है कविता संग्रह आदि है। इन्हें प्राप्त सम्मानों में साहित्य सेवा हेतु राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान एवं पहल सम्मान प्रमुख हैं। काव्यगत विशेषताओं की बात करें तो इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का मनोहारी चित्रण है। ये बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता रहे हैं। कविता पतंग में बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्र उकेरा गया है। इनकी भाषा शैली शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। बिंबों का अभिनव प्रयोग है। सहज सरल अलंकृत भाषा है। आइए देखते हैं कविता की विस्तृत व्याख्या। सबसे पहले कविता की कुछ पंक्तियां। सबसे तेज बौछारें गईं भादों गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। देखते हैं कठिन शब्दों के अर्थ। भादों वर्षा ऋतु का मास, शरद यानी शरद ऋतु, शीत ऋतु का प्रारंभ, झुंड समूह, इशारों से संकेतों से, नाजुक कोमल या नरम, किलकारी खुशी में भरकर चिल्लाना। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित एवं कवि आलोक धनवा जी द्वारा रचित कविता पतंग से अवतरित है। कवि ने बदलते मौसम के साथ प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों एवं बाल मन की सुलभ चेष्टाओं का सजीव चित्रण किया है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि बरसात के माह में सबसे तेज बरसने वाली बौछारों और भादों माह की विदाई के साथ ही शरद ऋतु का आगमन हुआ है। यह ऋतु इतनी उजली थी मानो अंधेरे के बाद सवेरा हो गया हो। इन दिनों सवेरे उगने वाले सूरज में खरगोश की आंखों जैसी लालिमा होती है। कवि शरद का मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि शरद अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए और जोर जोर से घंटी बजाते हुए पुलों को पार करते हुए आ रहा है तथा पतंग उड़ाने वाले बच्चों को अपने चमकदार इशारों से बुला रहा है। कहने का तात्पर्य है कि शरद का उज्जवल मास सर्वत्र
उमंग, उत्साह और चमक से परिपूर्ण होकर छा गया है। चारों ओर उत्साह, उमंग, बच्चों का शोर और पतंगबाजी का माहौल है। कवि को लगता है कि मानो शरद ऋतु रूपी बालक ने आकाश को बहुत कोमल, साफ और मुलायम बना दिया है, जिससे आकाश में पतंग सहजता से उड़ सके। पतंग, जो कि दुनिया की सबसे पतली, हल्की और रंगीन चीज़ है, उसमें लगी बांस की कमानी भी बहुत पतली होती है। जब पतले कागज और कमानी से बनी पतंग आकाश की ऊंचाइयों में उड़ती है तो बच्चे खुशी के मारे सीटियां बजाने लगते हैं, किलकारियां भरने लगते हैं। इस ऋतु में रंग बिरंगी तितलियां भी दिखाई देती हैं। आकाश में उड़ती हुई पतंगें भी तितलियों के समान ही नजर आती हैं। एक नज़र डालते हैं काव्य सौंदर्य पर। कवि ने बिंबात्मक शैली में शरद ऋतु का सुंदर चित्रण किया है। कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे दृश्य बिंब। शरद आया पुलों को पार करते हुए, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। श्रव्य बिंब, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। स्पर्श बिंब, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। प्रकृति एवं शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है, जैसे भादों गया, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए। मिश्रित शब्दावली एवं खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति की गई है। बाल सुलभ चेष्टाओं का अनूठा वर्णन है। अपनी नई चमकीली साइकिल में ई वर्ण की आवृत्ति से स्वर मैत्री है। जोर जोर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा में उपमा अलंकार का प्रयोग है। चलिए आगे बढ़ते हैं कविता की अगली पंक्तियों की ओर। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं, महज एक धागे के सहारे। कठिन शब्दों के अर्थ। बेसुध यानी तल्लीन या मस्त, मृदंग एक वाद्य यंत्र, पेंग भरना झूला झूलना, रोमांचित प्रसन्न या पुलकित, महज केवल सिर्फ। प्रसंग प्रथम पद्यांश के अनुसार ही है। व्याख्या। कवि के अनुसार बच्चों का शरीर अत्यंत कोमल होता है। ऐसा लगता है कि वे कपास की नरमी, लोच इत्यादि साथ लेकर ही पैदा हुए हैं। उनके पैरों में मानो एक बेचैनी होती है, जिसके कारण वे सारी पृथ्वी को अपने कदमों से नाप लेना चाहते हैं। पृथ्वी भी उनकी कोमलता को स्पर्श करने के लिए लालायित रहती है। जब भी वे मस्त होकर दौड़ते हैं तो पृथ्वी उनके बेचैन पैरों के पास मानो स्वयं ही चली आती है। दौड़ते समय उन्हें धूप, गर्मी, कठोर छतों, दीवारों आदि तक का बोध नहीं होता। उनके कदमों से मानो कठोर छत भी नरम हो जाती है। उनकी लयपूर्ण पद चापों से सारी दिशाओं में मृदंग जैसा मीठा स्वर उत्पन्न हो जाता है। पतंग उड़ाते हुए वे झूले की पेंग की तरह इधर से उधर, आगे पीछे आते जाते हैं। उनके शरीर में डाली की तरह लचीलापन होता है। पतंग उड़ाते समय वे छतों के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं, जहां उनके रोमांचित शरीर की मधुर लय ही उन्हें बचाती है। इस समय उनका सारा ध्यान पतंग की डोर के सहारे उसकी उड़ान और ऊंचाई पर ही केंद्रित रहता है।
ऐसा प्रतीत होता है मानो पतंग की ऊंचाइयां ही उन्हें डोर के माध्यम से संभाले रखती हैं। काव्य सौंदर्य बाल चेष्टाओं का मनोहारी वर्णन है। बच्चों की उत्साह उमंग तरंग को व्यक्त करने के लिए बेचैन पैर, पेंग भरते हुए डाल की तरह लचीले वेग, रोमांचित शरीर का संगीत आदि प्रयोग बहुत सार्थक एवं प्रभावी हैं। सुंदर एवं सूक्ष्म उपमाओं का प्रयोग किया गया है, जैसे दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, डाल की तरह लचीले वेग से आदि। तत्सम उर्दू और तद्भव शब्दों का मिला जुला प्रयोग हुआ है। उदाहरण स्वरूप तत्सम शब्द पृथ्वी, दिशा, मृदंग, संगीत आदि। उर्दू शब्द नरम, अक्सर, खतरनाक, महज आदि। बिंबों का खूबसूरत प्रयोग है, जैसे दृश्य बिंब पृथ्वी घूमती हुई आती है, स्पर्श बिंब छतों को भी नरम बनाते हुए, श्रव्य बिंब दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। भाषा निर्झर के समान सहज रूप से गतिशील है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयों में धड़कती विशेषण का प्रयोग विशिष्ट है। पतंग को कल्पना के रूप में चित्रित किया गया है। मुक्त छंद का प्रयोग है। चलिए बढ़ते हैं आगे कविता की शेष पंक्तियों की ओर। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कठिन शब्दों के अर्थ: रंध्रों, छिद्रों, शरीर के रोएं, सुनहले सूरज, सुनहरा सूर्य। प्रसंग प्रथम पद्यांश के अनुसार। व्याख्या देखते हैं। कवि अभिव्यक्त करते हैं कि आकाश में अपनी पतंगों को उड़ते हुए देखकर बच्चों के मन भी अपने शरीर के रों से निकलते संगीत के सहारे उड़ने लगते हैं। कभी कभी वे छतों के खतरनाक किनारों से गिरकर भी अपने लचीलेपन के कारण बच जाते हैं, तो वे पहले से भी अधिक निर्भय हो जाते हैं। तब वे अत्यधिक उत्साह के कारण सुनहले सूरज के समान प्रकाशित होते हैं और अपने बेचैन पैरों से मानो सारी पृथ्वी को नाप लेना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अगली सुबह वे और अधिक उत्साह से पतंग उड़ाते हैं। उनकी गति और अधिक तेज हो जाती है। पृथ्वी और तेज गति से उनके बेचैन पैरों के पास चली आती है। काव्य सौंदर्य खतरों का सामना करके और अधिक साहसी बनने के भावों की अभिव्यक्ति है। मानवीकरण, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। दृश्य बिंब का सुंदर प्रयोग है। भाषा में लाक्षणिकता है, जैसे बेचैन पैर का लाक्षणिक अर्थ है नई गतिविधि में संलग्न बच्चे। रंध्र का लाक्षणिक अर्थ है मन में उठती हुई तरंग, उमंग की अनुभूति आदि। कविता मुक्त छंद पर आधारित है। तो बच्चों, ये थी कविता पाठ पतंग की विस्तृत व्याख्या एवं काव्य सौंदर्य। कविता पाठ के प्रश्नोत्तरों, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों एवं बहुवैकल्पिक प्रश्नों हेतु इस पाठ पर आधारित हमारे अन्य वीडियोस देखना न भूलें। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।